रिजेस और फ्लैट्स पे गार्लिक जीवन लगाने की पैदावार और इसकी जर्मिनेशन में फ़र्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मोहम्मद फ़रहान फ्राम मलिक जीवन फार्म तलगांग। दोस्तों, आज 3 जनवरी 2023 आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको गार्लिक NARC-H-G1, अगर हम इसको फ्लैट्स पे लगाते हैं, अगर हम इसको रिजेस पे लगाते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपनी फील्ड के अंदर और आपके सामने है गार्लिक जीवन। ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों का रंग बेहतरीन है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 9 पत्ते अल्हम्दुलिल्लाह इसके हो गए हैं। और हमारी जो फील्ड है इसमें अक्सर जो हमारे प्लांट्स हैं उनके पत्ते अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 तक हैं। और आज 3 जनवरी 2023 है और इस वक्त तक मेरे ख़्याल से जिन अहबाब के प्लांट्स के जो लीफ हैं वो 8 से 9 या 10 हैं, तो उनकी जर्मिनेशन बेहतरीन हो रही है। लेकिन इनमें थोड़ा सा एक फ़र्क आ रहा है। तकरीबन हमारी इस पूरी फील्ड के अंदर 5 से 6% प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी लीफ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी हम गोडी करवा रहे हैं और जब भी हमारा गोडी का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इसके ऊपर स्प्रे करेंगे या राख का छट्टा करेंगे। और उसके बाद जब ज़मीन अपने वतर में आ जाएगी, जब हमारी ज़मीन सूख जाएगी तो उस वक़्त हम फिर इसको इंशाल्लाह पानी भी लगाएंगे। दिसंबर और जनवरी ये 2 ऐसे महीने हैं जिनमें ज़्यादातर वो इलाके जो पहाड़ी हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। और हमारे यहाँ रात के वक़्त पत्तों के ऊपर, लीफ के ऊपर, जिसको हमारी ज़ुबान में कोरा बोलते हैं, उसकी वजह से प्लांट्स काफ़ी मुतासिर होते हैं और थोड़े से जो हैं वो मुरझा जाते हैं। लेकिन जब भी सुबह के वक़्त सूरज तुलू होता है तो तब से लेके मगरिब तक जो गार्लिक है उसकी जो हालत है वो बेहतरीन हो जाती है। तो उसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल खिल जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब पत्तों की जो पीलाहट है, जो पीलापन है, इसके बारे में मैंने दोस्तों से एक वीडियो भी शेयर की थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो लाज़मी बात है, जब सर्दी पड़ेगी दिसंबर और जनवरी के महीने में तो फिर हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पत्ते वो लाज़मी तौर पे थोड़ा सा पीलापन जो है उसका शिकार होंगे। तो ये गोडी का अमल जारी है। तो दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह आपको जो है ना फ्लैट्स के ऊपर लगा हुआ गार्लिक जीवन, और जिसको रिजेस में, या इसको हम चेरें भी बोलते हैं और बाज़ ऐसे इलाके हैं जिनको बनिया बोलते हैं, उसके अंदर और फ्लैट्स पे यानी क्यारों में लगी हुई है गार्लिक जीवन के अंदर जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो आप अहबाब को बताएंगे। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि रेजिस के अंदर लगाना बेहतर होता है या इसको फ्लैट्स में यानी क्यारों में लगाया जाए, तो वो इंशाल्लाह
आपको आगे चल के बताते हैं। ये जनाब हमने गंदम लगाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी जर्मिनेशन बेहतरीन हो रही है। इससे पहले ज़मीन के अंदर हमने बाजरा काश्त किया था और उसकी हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद ही हमने इसमें गंदम लगा दी थी। और फील्ड की दूसरी तरफ हमारा गार्लिक जीवन है। तो दोस्तों अहबाब से दुआ की अपील है। अभी हमारी फील्ड के अंदर काफ़ी घास है, तो इस घास को ख़त्म करने के लिए गोडी कर रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह जल्द गोडी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों साल 2019, 2020 और 2021 में हमने रेजिस के साथ साथ गार्लिक जीवन को फ्लैट्स की सूरत में भी लगाया था। तो ये दोनों काम हमने फॉर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसमें हमारा ज़्यादातर जो तजुर्बा कामयाब रहा है वो जीवन को क्यारों में लगाने की सूरत में हासिल हुआ है। तो आपको आज हम इंशाल्लाह ये मैंने आपको पत्ते दिखाए हैं गार्लिक जीवन जो हमारा फ्लैट्स पे लगा है, और आगे चल के इंशाल्लाह आपको मैं अपनी दूसरी फील्ड जहाँ पे हमने रेजेस के अंदर खेलियों के अंदर गार्लिक जीवन लगाया हुआ है उसका भी साथ साथ विज़िट करवाता हूँ। तो हमारे साथ रहिएगा। गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने आपके साथ वेस्ट डिकम्पोज़र शेयर किया था। हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र मदर कल्चर की सूरत में हमारे पास मौजूद है और एक हमारे पास 400 लीटर वाटर टैंक वो भी मौजूद है। तो आज हम देखते हैं कि किस सिचुएशन में हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र पड़ा हुआ है। कल हमने इसको क्लॉक वाइज 2 से 3 मिनट के लिए घुमाया था और फिर इसको रिलैक्स छोड़ के इसके ऊपर कपड़ा रख के हमने इसको ढाँप दिया था। अभी देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। जब आपके वेस्ट डिकम्पोज़र के ऊपर इस तरह की झाग हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र बेहतरीन सूरत में है। लेकिन याद रखें कि आपने हर 10 से 15 दिन के बाद अपने मदर कल्चर के अंदर कम से कम आधा किलो से 1 किलो को बैक्टीरिया की खुराक के तौर पे इस्तेमाल करना है। अब हम इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे। क्लॉक वाइज इसको क्यों घुमाया जाता है ये मैंने अपनी पहले जो वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, जिससे हमारा जो वेस्ट डिकम्पोज़र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप इसको लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाएंगे यानी कि क्लॉक वाइज के अपोजिट, तो फिर हमारे जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनके ख़त्म होने का खदशा भी रहता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक तो स्मेल से मालूम हो रहा है कि हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र अच्छी कंडीशन में है। तो दोस्तों अभी हम अपनी दूसरी फील्ड में चलते हैं और आपको बताते हैं कि जो रेजेस के अंदर खेलियों के अंदर हमने जीवन लगाया उसकी क्या सिचुएशन है। ये आप देखें कि स्टिक की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र कितना गाढ़ा है। तो वेस्ट डिकम्पोज़र के महलूल को चेक करने के लिए आप स्टिक की मदद से इसके गाढ़ेपन को चेक कर सकते हैं। ये आप देखें कि जो हमारे वेस्ट डिकम्पोज़र के खतरे हैं ये आपके सामने हैं। ये जितना ही ज़्यादा गाढ़े होंगे हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र उतना ही बेहतरीन होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अभी हम आपको खेलियों वाला रेजेस वाला गार्लिक जीवन दिखाते हैं। जी दोस्तों, हम अपनी नई फील्ड जहाँ पे हमने रेजेस पे गार्लिक जीवन लगाया है उसके अंदर पहुँच चुके हैं। आप अहबाब के लिए हमने ये वीडियो बनाई है और आपको ये हम दिखा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि फ्लैट्स की निस्बत खेलियों के ऊपर गार्लिक जीवन लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम भी इस चीज़ के हक़ में हैं, लेकिन जब एक बंदा तजुर्बा करता है तो वो बेहतर तरीके से बता सकता है। अब पहले जो मैंने आपको क्यारों में फ्लैट्स पे लगा हुआ गार्लिक जीवन दिखाया था उसकी यही तकरीबन 92 दिन है
और हमारे इस गार्लिक की एज 80 दिन है। तो इसमें इतना यानी कि डेज़ का फ़र्क नहीं है, लेकिन जर्मिनेशन में बहुत सारा फ़र्क है। ये हमने जो रेजिस के ऊपर गार्लिक जीवन लगाया, अभी तक इसके पत्ते 3, 4, 5 इससे ज़्यादा हमारा गार्लिक जीवन इसकी जर्मिनेशन जो है वो नहीं हुई। तो इसमें थोड़ा सा सीड का भी डिफरेंस होता है, सीड का फ़र्क होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से जब आप NARC गार्लिक HG1 को फ्लैट्स की सूरत में लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जो है हमें फ़र्क महसूस होता है। जो गार्लिक आपका खेलियों में 10 कनाल पे लगेगा, वही गार्लिक आप फ्लैट्स में, क्यारों में 6 कनाल के ऊपर लगा सकते हैं। तो ज़मीन की भी बचत होती है, लेबर की जो गोडी की कास्ट होती है उसमें भी बचत आती है, स्प्रेज की जो है वो भी बचत है, खादों की भी बचत होती है, पानी की भी बचत होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गार्लिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं। तो हर चीज़ तकरीबन आपको 40 से 45% जो है वो आपने कम यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारा वो वेस्ट डिकम्पोज़र जो हमने 8 से 10 दिन के लिए आर्जी तौर पे बनाया हुआ है, जो हमने फ्लड भी करना है और जिसका हमने स्प्रे भी करना है। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और ये इंशाल्लाह हम अपनी फील्ड के अंदर जो हमारा गार्लिक जीवन फ्लैट्स में है, हम इंशाल्लाह उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आज 3 जनवरी 2023 और ये हमारा गार्लिक HG1 जो हमने फ्लैट्स पे यानी कि लगाया था, उसकी निस्बत इसकी जर्मिनेशन और ग्रोथ बहुत कम है। अभी इसके पत्ते 2, 3, 4 यानी कि ना होने के बराबर हैं, और इसकी जर्मिनेशन तकरीबन मेरे ख़्याल से 50% हुई है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि जी अगर आप चरों में लगाएं तो चरों में जो है वो कामयाब होता है। हाँ, इसमें एक डिफरेंस ये है कि इस सीड में और जो हमने फ्लैट्स पे लगाया उसमें डिफरेंस था, लेकिन हम मुसलसल 2-3 साल से रेजिस पे भी लगा रहे हैं और फ्लैट्स पे भी लगा रहे हैं। तो इस मरतबा हमने जो अक्सर सीड है गार्लिक HG1 का वो हमने फ्लैट्स पे लगाया है, क्योंकि चरों की निस्बत जो फ्लैट्स होते हैं, क्यारे होते हैं, उनमें जर्मिनेशन भी अच्छी होती है और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो मेरे ख़्याल से रेजिस की निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख़याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।